आओ बच्चों आओ, तुरुरु तुरुरु, तो सुन लो एक कहानी, तुरुरु तुरुरु, पंचतंत्र से चुन लाए है ये अनूप कहानी। तो आओ बच्चों आओ। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है औरत और नेवला। अपरीक्षित कार्यक्रम ये पंचतंत्र का अंतिम विषय या चैप्टर है, उसी से ली गई ये कहानी है। अपरीक्षित कार्यक्रम माने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बच्चों, कहानी यहां से शुरू होती है कि एक औरत के पास एक बहुत छोटा सा नेवले का बच्चा था। बड़ा प्यारा सा था। कहीं पर उसने उसे पाया था, उस पर उसको दया आ गई, वो उसे लाकर बहुत प्यार से पाल रही थी। कुछ दिन बाद उस औरत को एक छोटा सा बच्चा भी हुआ। बच्चा हुआ तो उसका लाजमी था कि उसके बच्चे से उसका प्यार ज्यादा बढ़ने लग गया। खैर, फिर भी नेवला को चूंकि वो अपने पास शुरू से रखी हुई थी, इसलिए नेवला उस बच्चे का भी बहुत ख्याल रखता था और उस घर का भी बहुत ख्याल रखता था। उस घर के आसपास सांप फटकने नहीं पाता था। लेकिन जो जो समय बीतता गया, औरत को एक बात की आशंका होती थी कि नेवला है तो मांसाहारी जानवर, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो उसके बच्चे को काट खाए। बस ये आशंका उसको हमेशा बनी रहती थी। आशंका के बीच में वो हर समय अपने बच्चे को अपने छाती से चिपकाए हुए घूमती रहती थी। लेकिन एक दिन की बात है, वो पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी। उसने सोचा कि बगल में कुआं है, मैं तुरंत लौट आऊंगी। कुएं पर पानी भर रही थी, उस वक्त थोड़ा देर हो गया उसे। देर हो गया, कुछ लोग वहां मिल गए, उनसे बातचीत में देर हो गई। इस बीच हुआ क्या कि वो नेवला जो था वो बच्चे की रखवाली कर रहा था। तभी वहां एक सांप आया, काला सांप। काला सांप को देखकर नेवला उसके ऊपर टूट पड़ा। अब नेवले और सांप में लड़ाई हुई जमकर, और नेवले ने सांप को मार डाला। इस पर नेवला जो था अब बच्चे के पास से भागकर अपनी मालकिन के पास जा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी मालकिन गई हैं पानी भरने के लिए। रास्ते में जब वो औरत घड़ा लेकर लौट रही थी तो उसने देखा, अरे ये क्या, इसके तो मुंह में खून लगा हुआ है चारों तरफ। उसके मन में आशंका हुई कि जरूर इसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। गुस्से से भर उठी। उसने गुस्से से पैर उठाकर अपने सिर का घड़ा उस नेवले के ऊपर पटक दिया। बेचारा नेवला, छोटी सी नन्ही सी जान, तड़प तड़प कर मर गया। बच्चों, जब वो औरत घर लौटी तो उसे अपना बच्चा हंसता खेलता हुआ मिला, और पास में वो सांप जो उसे काटने आया था वो मरा हुआ मिला। अब उसे पूरी कहानी समझ में आ गई। बेचारी अपनी गलती पर पछतावा कर कर फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन वही बात, अब पछताने से क्या फायदा है, जब गलती हो गई। तो अपरीक्षित कार्यक्रम यानी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उसने बिना विचारे किया था और वो उसका पछतावा उसे हो रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। तो बच्चों, काम और निर्णय ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन निर्णय पक्का लेने से पहले खूब विचार कर लेना चाहिए और थोड़ा आराम से निर्णय लेना चाहिए, ताकि निर्णय में पछतावा न हो। तो आज की कहानी बस इतनी सी। हम लोग किस पड़ाव पर 100वीं कहानी को पहुंचेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्ते।